नैतिक एआई पोस्ट जीडीपीआर युग में नवाचार और जवाबदेही का संतुलन। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेट डेटा पर, जहां हम तकनीक और नवाचार की दुनिया से जुड़ी नवीनतम और सबसे रोचक जानकारी आपके लिए लाते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल तकनीकी दुनिया में क्रांति ला रहा है, बल्कि हमारे समाज और नैतिकता पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। क्या आप जानते हैं कि 2008 में यूरोपीय संघ द्वारा लागू किया गया जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) न केवल डेटा सुरक्षा के मानकों को बदल दिया, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के विकास को भी नई दिशा दी है। आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। नैतिक एआई पोस्ट जीडीपीआर युग में नवाचार और जवाबदेही का संतुलन। तो तैयार हो जाएं एक ज्ञानवर्धक यात्रा के लिए। सबसे पहले आइए समझते हैं कि जीडीपीआर क्या है और ये एआई के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जीडीपीआर यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2018 में यूरोपीय संघ द्वारा लागू किया गया एक कानून है जो व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत संगठनों को डेटा संग्रह करने से पहले उपयोगकर्ताओं की स्पष्ट सहमति लेनी पड़ती है। डेटा को सुरक्षित रखना होता है और ये भी बताना होता है कि डेटा का उपयोग कैसे किया जा रहा है। एआई के लिए ये नियम क्यों मायने रखता है? क्योंकि एआई सिस्टम विशाल मात्रा में डेटा पर निर्भर करते हैं, चाहे वह मशीन लर्निंग मॉडल हों जो छवियों को पहचानते हैं या भविष्यवाणी मॉडल जो उपभोक्ता व्यवहार का अनुमान लगाते हैं। सभी को डेटा की आवश्यकता होती है। जीडीपीआर सुनिश्चित करता है कि ये डेटा उपयोगकर्ताओं की इच्छा के खिलाफ इस्तेमाल न हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी आपके ऑनलाइन व्यवहार का विश्लेषण करके विज्ञापन दिखाना चाहती है, तो उसे पहले आपकी सहमति लेनी होगी। जीडीपीआर ने एआई डेवलपर्स को गोपनीयता केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया है। अब वे डेटा एनोनिमाइजेशन, मिनिमल डेटा कलेक्शन और सुरक्षित डेटा प्रोसेसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। यह न केवल उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की रक्षा करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि तकनीकी कंपनियां जवाबदेह हैं। समस्या चुनौती की प्रस्तुति। लेकिन दोस्तों, एआई का विकास इतना आसान नहीं है। इसके सामने कई चुनौतियां हैं जो नैतिकता और गोपनीयता से जुड़ी हैं। आइए इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियों पर नजर डालें। 1. गोपनीयता का उल्लंघन। एआई सिस्टम अक्सर व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एआई आपके व्यवहार का विश्लेषण करके विज्ञापन दिखाता है। लेकिन अगर यह डेटा बिना सहमति के उपयोग किया जाता है, तो यह जीडीपीआर का उल्लंघन हो सकता है। 2. एल्गोरिदमिक पक्षपात। एआई मॉडल उन डेटा पर प्रशिक्षित होते हैं जो समाज में मौजूद पूर्वाग्रहों को दर्शा सकते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि कुछ चेहरा पहचान एआई सिस्टम महिलाओं और गैर श्वेत त्वचा वाले लोगों में अधिक त्रुटियां करते हैं। इसका कारण है कि ट्रेनिंग डेटा में विविधता की कमी थी। पारदर्शिता की कमी। एआई के निर्णय कभी-कभी ब्लैक बॉक्स जैसे होते हैं, यानी इन्हें समझना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, अगर एआई किसी अनन्य आवेदन को अस्वीकार करता है, तो उपयोगकर्ता को यह समझने का अधिकार है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगर एआई इसका कारण नहीं बता पाता, तो यह विश्वास को कम करता है। 4. जवाबदेही का सवाल। अगर एआई से कोई गलती होती है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? उदाहरण के लिए, अगर एक स्वचालित वाहन दुर्घटना का कारण बनता है, तो क्या डेवलपर, उपयोगकर्ता या नियामक जिम्मेदार होंगे? ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। इन चुनौतियों के कारण एआई डेवलपर्स और नियामकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक न केवल नवाचार करे, बल्कि नैतिकता और गोपनीयता का भी सम्मान करे। खोज विकास। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्व स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। आइए देखें कि कैसे उद्योग, सरकारें और अन्य हितधारक इस दिशा में काम कर रहे हैं। नैतिक एआई के सिद्धांत। नैतिक एआई के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत विकसित किए गए हैं जो जीडीपीआर के साथ संरेखित हैं। ये सिद्धांत यूनेस्को के एआई एथिक्स रिकमेंडेशन जैसे दस्तावेजों में उल्लिखित हैं। निम्नलिखित तालिका में इन सिद्धांतों का अवलोकन दिया गया है। सिद्धांत विवरण। उदाहरण: गोपनीयता और डेटा सुरक्षा। एआई को उपयोगकर्ता सहमति के साथ डेटा उपयोग करना चाहिए और डेटा सुरक्षित रखना चाहिए। जीडीपीआर अनुपालक मार्केटिंग। एआई जो केवल सहमति प्राप्त डेटा का उपयोग करता है। पारदर्शिता और व्याख्या क्षमता। एआई के निर्णय उपयोगकर्ताओं के लिए समझने योग्य होने चाहिए। ईयू का प्रस्तावित एआई एक्ट अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने की मांग करता है। जवाबदेही एआई के प्रभावों के लिए डेवलपर्स और उपयोगकर्ता जिम्मेदार होने चाहिए।
स्वचालित वाहनों में दुर्घटना की जिम्मेदारी पर चर्चा, निष्पक्षता और गैर भेदभाव को पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। भर्ती प्रक्रियाओं में पक्षपात को कम करने वाले मानव निगरानी व पूर्ण निर्णयों में मानव नियंत्रण होना चाहिए। चिकित्सा निदान में मानव इन द लूप सिस्टम, टिकाऊपन AI को पर्यावरण और सामाजिक टिकाऊपन को बढ़ावा देना चाहिए। ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने वाला AI। वैश्विक पहल विश्व स्तर पर कई संगठन नैतिक AI को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने AI गवर्नेंस अलायंस शुरू किया है, जो 3 स्तरीय दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है। अतीत का उपयोग, GDPR जैसे मौजूदा नियमों को AI विकास के लिए आधार बनाना। वर्तमान का निर्माण, उद्योग, सरकार और जनता के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। 3 भविष्य की योजना, AI की तेज गति के साथ तालमेल रखने के लिए लचीले नियम बनाना। कंपनियां भी इस दिशा में कदम उठा रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट और टेलीफोनिका जैसी कंपनियां यूनेस्को के बिजनेस काउंसिल फॉर एथिक्स ऑफ AI का हिस्सा है, जो नैतिक प्रथाओं को लागू करने के लिए काम कर रही हैं। उद्योगों में अनुप्रयोग, नैतिक AI का प्रभाव विभिन्न उद्योगों में देखा जा सकता है। स्वास्थ्य सेवा, AI रोग निदान में मदद करता है, लेकिन GDPR के तहत रोगी डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करनी होगी। वित्त, AI धोखाधड़ी का पता लगाता है, लेकिन पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए। विपणन, AI लक्षित विज्ञापन बनाता है, लेकिन उपयोगकर्ता सहमति आवश्यक है। परिवहन, स्वायत्त वाहन AI पर निर्भर करते हैं, लेकिन दुर्घटना की जिम्मेदारी एक चुनौती है। चरम बिंदु महत्वपूर्ण क्षण, एक महत्वपूर्ण विकास जो नैतिक AI के महत्व को रेखांकित करता है, वह है यूरोपीय संघ का प्रस्तावित AI एक्ट। ये कानून AI सिस्टम को उनके जोखिम स्तर के आधार पर वर्गीकृत करता है। उच्च जोखिम वाले AI सिस्टम जैसे चिकित्सा उपकरण या भर्ती सॉफ्टवेयर को कड़े नियमों का पालन करना होगा, जिसमें पारदर्शिता, डेटा गुणवत्ता और मानव अधिकारों का सम्मान शामिल है। ये एक ऐतिहासिक कदम है जो दर्शाता है कि नियामक AI के नैतिक विकास को गंभीरता से ले रहे हैं। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के दौरान GDPR ने संपर्क ट्रेसिंग एप्स जैसे AI संचालित समाधानों को विकसित करने में मदद की, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया कि उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता बनी रहे। ये एक उदाहरण है कि कैसे नैतिक AI और नियामक ढांचे मिलकर समाज के लिए लाभकारी हो सकते हैं। नैतिक AI विकसित करना केवल तकनीकी प्रगति के बारे में नहीं है, ये मानव अधिकारों, गोपनीयता और सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने के बारे में है। GDPR ने डेटा गोपनीयता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है, और यूनेस्को जैसे संगठनों के वैश्विक दिशा निर्देशों के साथ हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां AI नवाचार और जवाबदेही का संतुलन बनाए रखे। ये एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन उद्योग, सरकार और जनता के सहयोग से ये संभव है। दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप नैतिक AI के बारे में अधिक जानें, अपने डेटा की गोपनीयता का ध्यान रखें और उन कंपनियों का समर्थन करें जो नैतिक प्रथाओं का पालन करती हैं। इनोवेट डेटा के साथ बने रहें, जहां हम तकनीक की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कोई भी एपिसोड न चूकें। आप सभी का इनोवेट डेटा पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको नैतिक AI पर यह चर्चा रोचक और प्रेरणादायक लगी होगी। इनोवेट डेटा पर हम तकनीक और उसके समाज पर प्रभाव से जुड़ी सबसे प्रासंगिक और गहन जानकारी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी अगली पॉडकास्ट एपिसोड न चूकें। हम कल फिर से नए और रोमांचक विषयों के साथ लौटेंगे, इसलिए बने रहें।